हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जैन धर्म एवं उसका इतिहास पार्ट 2। हेलो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था जैन धर्म पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ लिया था दोस्तों जैन धर्म के तीर्थकर, प्रथम ऋषभदेव और अंतिम महावीर स्वामी तक। आज हम जैन धर्म के इतिहास के विषय में जानेंगे। तो ये देखते हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है। यानी 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए दोस्तों? वो कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी हैं जो उनके, वो स्तुलभद्र के साथ मगध में ही रह गए या मगध में ही रुक गए। जब कालांतर में यानी कुछ समय बाद भद्रबाहु वापस लौटने पर जो मगध के जैन साधु थे उनसे उनका गहरा मतभेद हो गया और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। देखिए दोस्तों, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और उनके कुछ जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक जाते हैं। और जब कुछ समय के बाद जब भद्रबाहु वापिस मगध में आते हैं तो जो जैन साधु थे उनके साथ उनका मतभेद हो जाता है और जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए वो 2 भाग कौन से हैं। पहला है दोस्तों दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर इसे तेरापंथी भी कहा गया है और श्वेतांबर को समैया कहा गया है दोस्तों। दिगंबर अर्थात दिशाओं को जिन्होंने मान लिया है अपने कपड़े, दिशाएं ही हैं कपड़े जिनके दिक प्लस में अंबर, वो हैं दिगंबर। और ये नग्न रहते हैं दोस्तों अब भी। और इनका नेतृत्व जो किया था वो भद्रबाहु ने किया था, जो ये दक्षिणी जैन भी कहलाते हैं। और जो श्वेतांबर हैं ये स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे। ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ स्त्री हैं श्वेतांबर के अनुसार, परंतु जो दिगंबर है वो इन्हें पुरुष मानते हैं। ये एक मतभेद है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वें तीर्थकर, ऐसे पूछ लिया जाए कि 19वें तीर्थकर कौन थे, तो मल्लीनाथ थे। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तो ये स्त्री थे, परंतु दिगंबर इन्हें पुरुष मानते थे। और जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य है, प्राचीनतम साहित्य क्या कहलाता है दोस्तों? वो पूर्व कहलाता है, जिनकी संख्या 14 थी, परंतु बाद में इनका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिनकी संख्या कितनी है? 46 है। पहले पूर्व कहलाता था तो संख्या थी 14, और जब आगम कहलाया आगम के रूप में तो इनकी संख्या हो गई 46 दोस्तों। प्रमुख जैन ग्रंथों में, जो प्रमुख जैन ग्रंथ हैं उनमें हेमचंद्र रचित, यानी हेमचंद्र ने रचना करी परिशिष्ट पर्वन की, और हरिभद्र सूरी ने अनेकांत विजय। तो देखिए दोस्तों 2 बुक्स हैं यहाँ पे, एक तो ये परिशिष्ट पर्वन है और एक है ये अनेकांत विजय। परिशिष्ट पर्वन की जो रचना हेमचंद्र ने की थी और अनेकांत विजय की हरिभद्र सूरी ने की थी। तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैन ग्रंथ के, जैन धर्म के अब जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पहले 14 था, अब 46 होगी संख्या। तो क्या है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं दोस्तों। एक बार फिर से देख लिए, पूछ लिया जाता है कि कितने जैन साहित्य में कितने अंग और उपांग हैं, तो 12 ही अंग हैं और 12 ही उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र होते हैं। और जो जैन तीर्थकर हैं उनकी जीवनी भद्रबाहु ने संस्कृत में रचित पुस्तक कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थकर हैं इनकी जीवनी कल्पसूत्र में दी हुई है, जो संस्कृत में है, और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी दोस्तों। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है। भगवती सूत्र है जो ये बुक है,
ये महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालती है और इसमें 16 जनपदों का वर्णन है, जिनमें मगध भी एक था। मगध, काशी, अंग, वज्जी, ये सभी क्या हैं, ये 16 जनपद थे। इनका वर्णन भगवती सूत्र में मिलता है दोस्तों। और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उससे भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अब जो जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां हैं दोस्तों, जैन सिद्धों की 5 श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं। तीर्थकर अर्थात तीर्थकर, ये कौन होते हैं? जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो उन्हें कहेंगे तीर्थकर। और अरहत अर्थात जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, जिन्होंने अभी निर्वाण प्राप्त नहीं किया है परंतु उसकी ओर वो अग्रसर हैं अर्थात कंटिन्यू हैं। और आचार्य, जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो, यानी जो जैन भिक्षुओं का जो समूह है उनका जो हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसे आचार्य बोल सकते हैं। और फोर्थ है उपाध्याय, अर्थात जो जैन शिक्षक होते हैं उनको आप उपाध्याय बोल सकते हैं। और अंतिम है दोस्तों 5वां है साधु, जो सभी जैन हैं, भिक्षु हैं, उनको साधु कहा गया है। और इसी में जैसे 5 श्रेणियां हैं जैन सिद्धों की, ऐसे ही 5 महाव्रत भी हैं इनमें। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमाह। जैसे महर्षि पतंजलि ने 5 यम दिए, वैसे ही इनमें 5 महाव्रत हैं, जिन्हें अहिंसा मतलब हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति का ग्रहण न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 5 महाव्रत हैं। जैन धर्म का सबसे जो बड़ा केंद्र है दोस्तों वह चंपानगरी था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था, तो जैन धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र है वह चंपानगरी था। और एक श्रवण बेलगोला है दोस्तों कर्नाटक में, जहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति है, उसे आप बाहुबली की मूर्ति भी कह सकते हैं, जो बाहुबली मूवी में आपको देखने को मिली होगी। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, ये किसने बनवाई थी? चामुंड राय ने बनवाई थी। और मथुरा जो मूर्ति कला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा है। कौन सी मूर्ति कला में दोस्तों? मथुरा जो मूर्ति कला है उसके विकास में जैन संप्रदाय का सर्वाधिक योगदान रहा है। और जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने की सलेखना विधि कहा जाता है। एक विधि है दोस्तों जिसमें जो जैन होते हैं वो भूखा रहकर अपने प्राण त्याग कर देते हैं, इसको सलेखना कहते हैं या संथारा भी कहते हैं। इसी के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक तुंगभद्रा नदी के किनारे। जैन मठों को बसदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? बसदी कहा जाता था। और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण, जो विष्णु पुराण है यह है मौर्य साम्राज्य की देन है दोस्तों। और विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार में अर्थात भगवान के विष्णु के रूप में अवतार में मिलता है। और जो ऋषभ देव हैं इनको कृष्ण का समकालीन माना जाता है। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख, एक हमने पढ़ा था पहले भी और पढ़ते हैं। खारवेल के हाथी गुम्फा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। किन के अवशेष मिलते हैं दोस्तों? जो प्रारंभिक जैन हैं उनके अवशेष मिलते हैं। और जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैसे बौद्ध धर्म विश्वास रखता है पुनर्जन्म में, वैसे ही जैन धर्म भी विश्वास रखता है। और यह भी अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर को नहीं मानता है। और राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का जो निर्माण है वह जैन के जो अनुयायी थे जैन धर्म के, उन्होंने करवाया था। और ये दोस्तों चालुक्य या सोलंकी शासक थे। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर कौन से मंदिर है? तो जैन मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। और इनका जो निर्माण है वह चालुक्य या सोलंकी शासकों ने करवाया था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 स्रोत हैं। प्रत्यक्ष यानी जो स्पष्ट दिखाई दे, अनुमान अर्थात अनुमान, जैसे कि जहाँ आग जल रही है तो वहाँ धुआं उठेगा, तो अगर अर्थात कहीं पे धुआं उठ रहा है तो अनुमान लगाएंगे कि वहाँ आग जली होगी। और तीर्थकरों के वचन, यानी जितने भी जो तीर्थकर हुए हैं उनके वचनों से भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वो भी ज्ञान का स्रोत है। इस प्रकार ज्ञान जैन धर्म में ज्ञान के अनुसार इनके 3 स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के।
और जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। और जैन धर्म सबसे महत्वपूर्ण इनका जो सिद्धांत है वह है दोस्तों अहिंसा था। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी, जो 24वें तीर्थकर थे, अंतिम तीर्थकर थे। और खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन ने करवाया, किन शासकों ने करवाया? तो खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों चंदेल शासकों ने किया था। तीसरी सदी में, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है सलेखना विधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मतलब उपवास से भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहते हैं जैन धर्म में। उसी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और ये इनमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो अब हम देखते हैं दोस्तों शासक एवं उनके वंश। तो सबसे पहले महापदम नंद और घनानंद, ये नंद वंश के शासक थे और इन्होंने जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया था दोस्तों। और इसके बाद में आता है बिंबिसार एवं अजातशत्रु, ये हर्यक वंश थे और ये भी जैन अनुयायी थे। के बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, और ये मौर्य वंश के थे, तो इन्होंने भी जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया था। इसके बाद में आता है दोस्तों चंड प्रद्योत, जो चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र था, और उदयन और खारवेल कलिंग नरेश था जो, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये थे उत्तर भारत में दोस्तों, ये हैं कहाँ थे दोस्तों, ये उत्तर भारत के थे जैन धर्म के अनुयायी। और दक्षिण भारत में देखें तो मृगेश्वरवन जो कदम वंश का शासक था, ये है जैन अनुयायी था। अमोघ वर्ष, यह राष्ट्रकूट वंश का था। सोमदेव और जयसिंह, ये दोस्तों चालुक्य वंश से थे। तो इस प्रकार इतने शासक हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। एक गोमतेश्वर की मूर्ति है दोस्तों, गोमतेश्वर की मूर्ति अर्थात जिसे बाहुबली की मूर्तियां भी कहा जाता है, यह मैसूर के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला तथा करकाल में है। दुनिया के आश्चर्यों में ये गिनी जाती हैं। और गंग नरेश रछमल के मंत्री चामुंड राय द्वारा 982 ईस्वी में बनवाई गई थी। तो जो बाहुबली की मूर्तियां दोस्तों कब बनवाई गई थी, ये 982 में बनवाई गई थी। और ये ग्रेनाइट की बनी हुई हैं और 65 फीट ऊंची है। तो ये बहुत याद रखने वाली बात है दोस्तों। बाहुबली जो मूवी है उसमें भी इसका दर्शाया गया है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।